फैमिली बाय चॉइस पार्ट 7 की स्टार्टिंग में यहाँ दिखाया जाता है कि यह सना ना काफी ज्यादा परेशान बैठा हुआ था अपने कमरे में और पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार ना उसके फोन पे यहाँ किसी का कॉल आ रहा था जो कि अननोन नंबर था। लेकिन वो यहाँ पे ना उसका एक भी कॉल पिक नहीं करता क्योंकि शायद उसे ये बात पहले से ही पता थी कि ये कॉल किसका है। इस वजह से ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो रहा था और ऐसे ही करते हुए ना वो अपनी टेबल पे ही सो जाता है। तो जब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है यहाँ पे वो सुबह उठता है ना तो उसके चेहरे पे ना थकान साफ साफ दिखाई दे रही थी कि वो कल रात ना ठीक से नहीं सो पाया था। और तो और वो जब खाने के लिए नीचे जाता है तो वो ना ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, यानी कि उसे ना आराम की सख्त जरूरत थी पर उसे ना जरा भी आराम नहीं मिला। पर फिर भी ना वो यहाँ पे नीचे आके सबके साथ खाना खाता है। इसी दौरान ना हेजुन की नजर जब घड़ी पे पड़ती है कि यहाँ वो ना स्कूल के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुके थे, तो यहाँ जियोन के डैड तो उन सभी के लिए ना राइस बॉल बना रहे थे और इन दोनों को ना खिला पिला देते। तो यही देख के यहाँ पे जियोन ना काफी ज्यादा जेलस हो रही थी और कह रही थी कि आप तो बस उन्हीं का ख्याल रखो जैसे कि मैं आपकी बेटी हुई ही नहीं। और ऐसे ही करके ना वो यहाँ जल्दबाजी में अपने स्कूल के लिए चले गए थे। और ये बस से जब जा रहे थे तो इसी दौरान ना यहाँ जियोन तो उसके मिस्ट्री लवर के बारे में बात करने लग गई थी। कह रही थी कि मुझे तो अब तक पता ही नहीं चला कि वो लव लेटर लिखने वाला है कौन, मैं स्कूल जाके ना उसे ढूंढने की कोशिश करूंगी। और वो ना इसी बारे में बात करते हुए बाहर देख के तो काफी ज्यादा मुस्कुरा रही थी और कह रही थी कि आज का दिन कितना ज्यादा खूबसूरत है ना, मौसम भी काफी ज्यादा रोमांटिक है। लेकिन शायद उसकी ऐसी बातें सुन के ये दोनों तो खुश नहीं लग रहे थे। ये जब ना बस से नीचे उतरते हैं तो यार तभी ना दाल भी वहाँ आ गई थी और वो उसे बता रही थी कि मुझे ना तुम्हारे उस मिस्ट्री लवर के बारे में पता चल चुका है कि वो कौन है। और साथ ही में ना वो यहाँ पे कान में उसके कुछ बताती है जिससे सुन के यहाँ पे जियोन तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो ना चिल्लाते हुए यहाँ पे स्कूल में चले गए थे। लेकिन उसके पीछे ना यार ये दोनों तो कुछ खिचड़ी पका रहे थे, कह रहे थे कि हमें भी ना उस लड़के का पता लगाना ही होगा, देखे तो वो लड़का है कौन। तो यही वाले रूमर ना फिर पूरे ही स्कूल में फैल चुके थे कि क्लास प्रेसिडेंट ने ना जियोन को वो लव लेटर दिया था, यानी कि उनका क्लास प्रेसिडेंट ही वो मिस्ट्री लवर है। और ये सभी लोग ना इस बारे में जान चुके थे। इसी बारे में जब यहाँ पे हेजुन को पता चलता है ना तो वो सीधे ही तोड़ के सना के पास चला गया था उसे ये बात बताने के लिए। लेकिन साथ ही में ना वो यहाँ पे खुश भी लग रहा था, कह रहा था कि वो लड़का इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, वो शायद ना जियोन के लिए एक अच्छा मैच हो सकता है। लेकिन वही यार जियोन और तालना जब उस लड़के से मिलने जाती है, लेकिन वो यहाँ ना छुपके से उसे देखती है और उसे देख के ना वो तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी और काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थी उससे बात करने के लिए। वो जैसे ही उससे बात करने के लिए अंदर जाने ही वाले थी कि तभी यार दोनों ना एक दूसरे से टकरा जाते हैं। यहाँ वो लड़का गिरने ही वाला था कि यार जोन ना उसे बचा लेती है और उन दोनों का ऐसे देख के यहाँ पे दालना काफी ज्यादा हैरान थी और वो ना फिर वहां से भाग गई थी उन्हें अकेला छोड़ के। और वो लड़का ना फिर यहाँ पे जियोन से कह रहा था कि अच्छा तो तुम्हें पता चल ही गया कि मैं कौन हूँ, वैसे भी मैं ना आज तुम्हें खुद ही बताने वाला था पर मैं थोड़ा नर्वस था इसलिए नहीं बता पाया। और साथ ही में ना वो उसे यहाँ खाना खाने के लिए भी पूछता है, लेकिन वही इन दोनों को यहाँ दाल और हेजुन ना छुपके से देख रहे थे और वो दोनों भी ना काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन तभी वहाँ ना सना भी आ गया था जो कि वो भी ना उन्हें छुपके से देख रहा था, पर शायद ना वो यहाँ तो खुश बिल्कुल नहीं था, वो ना थोड़ा जेलस लग रहा था। और फिर बाद में ना यहाँ वो लड़का तो जियोन को लेके एक रेस्टोरेंट में आ गया था खाना खिलाने के लिए। लेकिन इसी दौरान यहाँ पे जियोन जब स्पाइसी फूड ऑर्डर करती है तो वो ना काफी मजे से खा रही थी, लेकिन वही वो लड़का तो टोपोकी को ना पानी में धो धो के खा रहा था क्योंकि उसे ना स्पाइसी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन वही ये बात ना यहाँ पे जियोन को तो पहले काफी अजीब लगती है, लेकिन वो ना उसे इग्नोर कर देती है। फिर बाद में ना वो एक पेस्ट्री शॉप में भी जाते हैं तो यहाँ जियोन का तो केक खाने का काफी ज्यादा मन था, लेकिन उस लड़के को तो यहाँ केक भी पसंद नहीं था, जबकि जियोन को ना केक काफी ज्यादा पसंद था। और ऐसे ही यहाँ घूमते फिरते ना काफी ज्यादा रात भी हो चुकी थी। बाद में जब ये दोनों ना वहाँ से घर जा रहे थे तो बाहर जाते हुए ना ये बातें भी कर रहे थे। इसी दौरान ना यहाँ ये लड़का जियोन से कुछ पूछता है उसकी फैमिली के बारे में, कह रहा था कि तुम लोग ना सिर्फ तुम्हारे डैड के साथ रहते हो, तुम्हारी मॉम नहीं है, ये तो काफी अलग बात है। लेकिन शायद ना ये बात सुन के जियोन को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और कह रहे थे कि क्या मतलब, अगर हम लोग हमारे सिर्फ डैड के साथ रहते हैं, हमारे मॉम नहीं है, इसका मतलब क्या हम अलग हुए? लेकिन फिर भी ना हम खुश है। और उससे कह रहे थे कि शायद ना हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हम आज के बाद ना दोबारा नहीं मिलेंगे। ये सब कह के ना वो वहाँ से चली गई थी। लेकिन बस में बैठ के वो जब जा रही थी ना इसी दौरान वो वही सब बातें सोच रही थी। और इधर यार घर पे ना ये सब लोग मिलकर डिनर कर रहे थे तो इसी दौरान ना यहाँ पे हेजुन ना उसकी फैमिली को बता देता है कि वो लड़का ना अच्छा है, पढ़ाई में भी होशियार है और मेरी तरह इंटेलिजेंट भी है और टॉल भी, इसका मतलब कि वो जियोन के लिए ना परफेक्ट है। तो यार हेजुन तो उसकी तारीफों में लगा हुआ था, पर यार जना कहता है कि इतनी जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए, खुद ब खुद यार जियोन ने उसे रिजेक्ट कर ही देगी, देख लेना। फिर वही कुछ देर बाद जब वहाँ जियोन आ गई थी तो वो ना काफी ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन फिर भी ना वो जल्दी से अपनी बॉल और चम्मच लेके खाने के लिए बैठ जाती है। यहाँ पे सब लोग तो उसे ऐसे देख के ना हैरान हो रहे थे और पूछ रहे थे कि तुम तो इतनी जल्दी आ गई, तुम्हारी डेट इतनी जल्दी खत्म हो गई। पर यार जियोन तो हंसते हुए उनसे कह रहे थे कि अभी भी मेरे पेट में ना काफी सारी जगह है। तो यार ये सब लोग तो हैरान हो रहे थे, लेकिन यार जियोन को इस तरह से देख के सना तो समझ गया था कि शायद ना उसे वो लड़का पसंद नहीं आया। और वो उससे पूछता भी है कि क्यों, क्या हुआ, क्या तुम्हारी उस लड़के के साथ डेट अच्छी नहीं गई? तो यार जियोन भी बता देती है कि हाँ मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो यार हेजुन कह रहे थे कि क्यों? तो यार जियोन फिर उन्हें बताने लग गई थी कि उसे स्पाइसी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तो और वो टोपोकी भी ना पानी में धो के खा रहा था और उसे केक भी पसंद नहीं है। भला केक किसे ना पसंद हो सकता है, इसलिए ना हम दोनों की नहीं बन सकती और मुझे वो पसंद नहीं है, छोड़े इस बात को। तो सेना फिर उससे पूछ रहा था कि सिर्फ यही बात है या फिर और कुछ। वही जब नेक्स्ट डे ना इसी बात को लेके यार वो दाल से बात कर रही थी और उसे सारी चीजें बता देती है। लेकिन उसकी क्लास की तो यार सभी लड़की ना इस बारे में बात करने लग गई थी और कह रही थी कि तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया, सच में, वो भी उस लड़के को जो कि हमारे स्कूल का सबसे टॉप लड़का है, यानी कि वो पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छा है, फिर भी तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया। इस सब के ना वो
वहाँ से चले गई थी। उनके जाने के बाद ना फिर वो लड़का वहाँ पे आ गया था और वो उससे ना सॉरी कहता है और अपनी गलती मान लेता है। कल रात उसने जो कुछ भी कहा उसके लिए और कह रहा था कि कम से कम हम दोस्त तो बन ही सकते हैं ना, और मुझे हो सके तो प्लीज दूसरा मौका देना। तो यहाँ जुआन कहती है कि कल रात के बारे में तुमने किसी को बताया तो नहीं ना, तो वो कह रहा था कि नहीं, इसलिए यहाँ पे जुआन कहती है कि ठीक है मैं सोच के तुम्हें बताऊंगी। तो ये सुन के यहाँ पे वो लड़का तो खुश हो गया था और वहाँ से चला गया था फिर। लेकिन वही यहाँ स्कूल के बाहर ना हमें यहाँ पे सना की मॉम को दिखाया जाता है जो कि ना उसी से मिलने आई थी, और वही दूसरी तरफ यहाँ पे सना ना जुआन के साथ स्कूल से बाहर आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे उसकी मॉम को देखता है ना तो वो काफी ज्यादा शॉक हो गया था और अपना जगह रुक सा गया था, जैसे कि वो फ्रीज हो चुका उन्हें देख के। और यहाँ पे जुआन भी ना काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। या उसकी मॉम ना उसके पास आके कहती है कि तुमने मेरा फोन का जवाब क्यों नहीं दिया, मैंने कल रात तुम्हें काफी ज्यादा फोन किए थे। पर फिर भी यहाँ पे ना सना उससे कुछ नहीं कहता और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन फिर बाद में दिखाया जाता है कि ये दोनों यहाँ एक कैफे में आके बैठे हुए थे। यहाँ सना की मॉम ने ना सना से पिछले 10 साल में एक भी बार कांटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि उसके बारे में कभी जानने की भी कोशिश नहीं की। लेकिन आज वो अचानक ना उससे मिलने आई है उसके बेटे से, इसलिए वो यहाँ पे पूछता भी है कि आपके अचानक यहाँ आने का क्या मतलब है। तो यहाँ उसकी मॉम ये कह देती है कि मैं तुम्हें माफ करने आई हूँ। लेकिन इस बात से ना सना तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और उनसे पूछ लेता है माफी किस बात की। तो उसकी मॉम कह रही थी कि क्या तुम भूल गए, तुम्हारी गलती के कारण तुम्हारी बहन की जान गई थी। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये सब सुन के सना का तो और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और वही उन दोनों को यहाँ पे हेजुन और जियोन बाहर से देख रहे थे। लेकिन वो यहाँ से जाने ही वाला था कि जियोन ने उसे रोक लेती और कह रहे थे कि रुको, मैं उसे ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। पर फिर भी यहाँ पे वो तो वहां से चला गया था गुस्से में, क्योंकि उसे ना ये सारी चीजें देख के उसकी मॉम की याद आ रही थी जो कि उसे भी ना छोड़ के चली गई। और वही यहाँ पे सना ना उसकी मॉम पे गुस्सा होते हुए कह रहा था कि आप ना अपनी मॉम को बता देना कि वो हमें कॉल ना करे। ये सब कह के ना वो तो वहां से चला गया था। लेकिन वही ना वो जब घर जा रहा था तो वही उसके पीछे पीछे ना जुआन भी चल रही थी, उसे बिना कुछ कहे, उसे कुछ पूछती भी नहीं इस बारे में। पर फिर भी ना ये दोनों तो यहाँ पे काफी ज्यादा शांत थे। और वही यहाँ पे सना को ना बार बार वही पुरानी यादें याद आ रही थी, जिससे ना उसे तो काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। ये यादें तो उसके लिए ना काफी ज्यादा तकलीफ भरी थी, यहाँ तक कि उसे ये भी ध्यान नहीं रहता कि रेड लाइट हो चुकी है और वो फिर भी ना सड़क क्रॉस कर रहा था। जैसे यहाँ पे ट्रक आके उसे हिट करने ही वाला था कि यार जुआन उसे पीछे खींच के बचा लेती है और उसके ऊपर गुस्सा कर रही थी, कह रही थी कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, क्या तुम्हें रेड लाइट भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन वो ना जब उसके चेहरे की तरफ देखती है तो वो समझ जाती है कि ये ना सच में काफी ज्यादा परेशान थे। लेकिन फिर भी यहाँ पे सना तो हंसते हुए कह रहा था कि मुझे तो भूख लगी है, चलो चल के कुछ खाते हैं, चलो किसी रेस्टोरेंट चलते हैं। तो फिर बाद में ना वो दोनों यहाँ पे एक रेस्टोरेंट आ गए थे जहाँ की वो बर्गर खा रहे थे। तो यहाँ पे जुआन तो ये सब खाते हुए ना काफी ज्यादा खुश थी और वो ना उससे काफी ज्यादा हंसी मजाक करने लग जाती है और उसे ऐसा खुश देख के यहाँ पे सना भी ना काफी खुश लग रहा था। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे सना के डैड को दिखाया जाता है जो कि उसके कलीग के साथ ना अपनी ड्यूटी कर रहा था। वो यहाँ एक झगड़े को सुलझा के ना अपने ऑफिस जब वापस जा रहा था, लेकिन रास्ते में ना वो यहाँ सना की मॉम को देख लेता है। वो जब गाड़ी से उतर के उसके पास जाता है उससे बात करने के लिए, और इसी सीन के साथ फैमिली बाय चॉइस के पार्ट 7 की एंडिंग होती है।